इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट। गंदगी को धो डाले। कई प्रक्रियाएं ऐसी होती है, कभी कहते हैं बजट नहीं है, वो नहीं है, बजट हमने करा दिया तो रेलवे और प्रशासन की जो यूआईटी की अनेक समस्याएं रहती है, कोई छोटे मोटे विवाद रहते हैं, उनको सुलझाते हम टेंडर की प्रक्रिया तक आ गए हैं। कभी किसी के नल कनेक्शंस की वजह से या कभी कोई अन्य कारण से सड़क खुदी होगी तो वो नहीं, वहाँ का लोगों का ये कहना है साहब, जो काम है हुआ है नो डाउट, बट उसमें जो रोड है सीवरेज की बात खोदी थी, उसके बाद पेज वर्क नहीं हुआ, मतलब जैसी तैसी पड़ी है। सफाई होती है लेकिन मैं भी सफाई से संतुष्ट नहीं हूँ। आप भी सफाई से संतुष्ट नहीं हैं? पूर्णतया संतुष्ट नहीं, सफाई बरोबर होती है जी। इसमें मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने घर का जो कचरा है जी, उस कचरे को वो जो हमारे डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ी आती है उसी में डालें, अन्यत्र कहीं भी नहीं डालें। अच्छा। सफाई कर्मियों से निवेदन किया कि आप वहाँ पे किसी भी प्रकार का कचरा नहीं डालें जी, फिर भी लोग वहाँ डालते हैं और ये समस्या वास्तव में ऐसी है। कुछ प्लॉट और भी होंगे ऐसे क्षेत्र में, 3-4 जगह जहाँ लोग रात्रि को कचरा। अरविंद जी साहब, एक शहर के जितने भी बाथरूम्स बने हुए हैं उनकी नियमित सफाई का काम नगर निगम का है जी। और जब सफाई पूरी नहीं होती है, हमको भी शिकायत मिलती है या हमको भी देखने का मिलता है, तो निश्चित रूप से हम संबंधित डिपार्टमेंट को इस बात का कह के, पूरे स्मार्ट रोड पे भी आप देख लो, मैं वो भी बता रहा हूँ जी, वहाँ पे भी कहीं पूरा बाथरूम नहीं है, उसकी भी हमने डिमांड की थी जी। हमने निगम में भी लिख के दिया, यूआईटी में भी लिख के दिया जी। अच्छा। मेरा कार्यकाल भले खत्म हो गया जी, लेकिन ये अभी प्रोसेस में है। अच्छा, तो अभी कार्य प्रोसेस में है, कहने का मतलब 100 फीट का कार्य प्रोसेस में है। माले कॉलोनी जो ये खाऊ गली के नाम से प्रसिद्ध हो गई 100 फीट रोड जी, जिस उद्देश्य से ये रोड बनाई थी, खाऊ गली के नाम से ये रोड होगी जी। तो वहाँ पे सारे खाऊ मतलब देसी में जो खाऊ मतलब खाने वाले जो आते हैं, अच्छा। वहाँ पे पाव भाजी, पानी पूरी, अनेक रेस्टोरेंट, मतलब रोड खाऊ हो गई या फिर उस रोड का नाम ही खाऊ गली हो गया। अच्छा। हमने कई व्यापारियों को भी निवेदन किया कि हमारा जो व्यापार है सड़क पर नहीं लाएं जी, हमारी जो सीमा है नाली के उधर जी, उधर रखें, ताकि जो हमारा ग्राहक आएगा उसको आसानी से पार्किंग करने की जगह मिलेगी। आपने 10 फीट बाहर आ गए, उसके बाद 15 फीट उसने पार्किंग कर दी, 100 फीट की सड़क 10 फीट इधर और 10 फीट इधर रखी। अच्छा, तो निश्चित रूप से इस 2 महीने में तो मतलब ये ट्रैफिक का व्यवस्था की जो आपने है ये सुलभ करने के लिए प्रयत्न किए। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश यानी कि सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारा इस कार्यक्रम के खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है, हमारे कार्यक्रम का खास प्रायोजक है। और आज हम सियासत का जायका लेके बैठे हैं, यानी कि सजाया हुआ जायका जो है द सीक्रेट रिसोर्ट में है, और बिल्कुल सीक्रेट रिसोर्ट में सियासत का जायके की बात की जा रही है। तो वार्ड नंबर 37 से पार्षद महोदय अरविंद जी जारोली साहब मेरे साथ मौजूद है। अरविंद जी भाई साहब, उदयपुर न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई साहब, वर्ष 2019 में जो चुनाव था और चुनाव में आप जीते थे, वार्ड 37 की जनता के लिए जनप्रतिनिधि चुन के निगम में गए थे, क्या कुछ रहा उस समय का जो चुनावी दौर था? सर्वप्रथम तो मैं उदयपुर न्यूज और पूरी टीम का स्वागत करता हूं जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। 2019 में नगर निगम चुनाव में पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 37 से प्रत्याशी बनाया जी। ये मेरा दूसरा टर्म था। पहले भी मैं इसी वार्ड से 2004 से 2009 के बीच में जी पार्षद रहा हूँ जी। बहुत माहौल अच्छा था, जो शांतिपूर्वक चुनाव हुए जी, और जनता ने मुझे 287 वोट से जिताया था, यहाँ से जिताया है। 287 वोट से आप जीते हैं और जनता ने आपको चुना है। तो ऐसे कोई प्रमुख 5 कार्य बताएं जो आपने 5 साल में अभी किए हैं। वैसे तो काम अनेक किए हैं जी, रूटीन के काम हम हमेशा करते हैं जी, सड़क नाली और ये साफ सफाई बिजली का। लेकिन प्रमुख कामों में नेमिनाथ कॉलोनी से को माली कॉलोनी 100 फीट से जोड़ने के लिए सतुरा नाले पर पुलिया का निर्माण जी, जो वहाँ की जनता ने हमें चुनाव में वादा किया था जी, उसको पूर्ण करवाया जी। उसके पश्चात चिराग कॉम्प्लेक्स में जी सतुरा नाला चलता है, तो 2010 में जब ये पक्का निर्माण हुआ तो एक पार्ट 100 मीटर का अधूरा था, तो वहाँ के क्षेत्रवासी जी बहुत परेशान थे जी। आपसी विवाद थे, तो दोनों ही पार्टियों को आपस में बिठा के समझा के उस कार्य को भी
ये 2 पूर्ण कार्य पूरे हो कराया। गए, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो परशुराम चौराहे से एक 100 फीट रोड चलती है जी जो माली कॉलोनी 100 फीट पे मिलती है, जी कई लंबे समय से ये बीच में कार्य अटका हुआ पड़ा था। जी काफी प्रयास और मेहनत करने के पश्चात पिछले दिनों में इस रोड को खुलवा के उस रोड को चालू करवाया। जी ऐसे ही एक कार्य 60 फीट रोड चिराग कॉम्प्लेक्स का है जी जो अभी प्रक्रियाधीन है, जी जो माली कॉलोनी 100 फीट पे निश्चित रूप से हमने जो प्रयास किया उसकी सफलता हमें मिली है। मिलेगी। ऐसा ही एक बहुत बड़ा काम था जो जी 65 वर्ष से अटका हुआ था। जब हमारा रेलवे स्टेशन ठोकर चौराहे पे ही था, जी राणा प्रताप नगर, जी उसके पश्चात इसको सिटी रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया। जी तो हमारे यहाँ एक नोखा गांव है, जी तो उस नोखा गांव के बीच से रेल लाइन निकली। हाँ। तो छोटा नोखा अलग साइड रह गया, बड़ा नोखा अलग साइड रह गया। जी इनका शमशान एक ही जगह हुआ करता है। जी तो जब इन लोगों की समस्या थी कि हमको छोटा नोखा में जाना पड़ता है, आए दिन सब यात्राओं को लेके जाना पड़ता है, जी। तो रेलवे क्रॉस करना करके जाना पड़ता है, ठीक जो एक अपराध है जी और कई बार केस बने हैं। जी तो 2004 से 9 में भी हमने प्रयास किया। उससे पूर्व दिनेश जी माली हमारे पार्षद थे, उन्होंने भी प्रयास किया। जी लेकिन इस बार जो संजोग बेटा 2023 में यूआईटी से हमारे प्रयास करने के हमारे जनप्रतिनिधि तत्कालीन गृह मंत्री जी गुलाब जी और वर्तमान के विधायक महोदय ने भी इसमें सहयोग किया। जी 4 करोड़ 18 लाख रुपए यूआईटी द्वारा स्वीकृत हुआ। अच्छा अभी कई प्रक्रियाएं ऐसी होती है, कभी कहते हैं बजट नहीं है, वो नहीं है, बजट हमने करा दिया तो रेलवे और प्रशासन की जो यूआईटी की अनेक समस्याएं रहती है, कोई छोटे मोटे जी विवाद रहते हैं, उनको सुलझाते हम टेंडर की प्रक्रिया तक आ गए हैं। तो जनता की ये जो बड़ी मांग थी, यानी कि ये 5 कार्य आपने पूरा किया। तो ये अभी पूर्ण हो बिल्कुल बड़े काम, यानी कि काम आपने बड़े काम प्रक्रियाधीन है अभी। ठीक है। बिल्कुल भाई साहब, आपने बताया, जिक्र किया जो जितने भी आपने जो रोड है 100 फीट की हो गई या माली कॉलोनी के जो लिंक रोड हो गई। अब बात करेंगे आपके वार्ड में चिराग कॉम्प्लेक्स या है, वहां पर गणपति विहार भी है, महावीर नगर भी है। उसमें देखा जाए तो सीवरेज के बाद जो पेज वर्क होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? जब सीवरेज की बात करें तो लगभग हमारा 90% काम सीवरेज का पूर्ण हो चुका है जी। और केवल नोखा गांव को छोड़ के जी और न्यू महावीर नगर का 100 या 70 मीटर का टुकड़ा छोड़ के संपूर्ण क्षेत्र में सड़कें बन चुकी है। जी कभी किसी के नल कनेक्शंस की वजह से या कभी कोई अन्य कारण से सड़क खुदी होगी तो वो नहीं, वहाँ का लोगों का ये कहना है साहब, जो काम है हुआ है नो डाउट, बट उसमें जो रोड है सीवरेज की बात खोदी थी, उसके बाद पेज वर्क ही नहीं हुआ, मतलब जैसी तैसी पड़ी है। केवल न्यू महावीर नगर में पिछले 6 महीने में जिस रोड को सीवरेज डालने के लिए खोदा था वो आज भी खुदी पड़ी है। आवागमन चालू है। केवल जब हम बात करते हैं निगम में या अधिकारी से तो वो कहते हैं हमारा बजट रुका हुआ, जैसे बजट आ जाएगा इस कार्य को हम प्राथमिकता से करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, सिगरेट रिसोर्ट में है और सियासत का जायका भी है, तो द सिगरेट की ये चाय है, इसमें कोई सिगरेट है और आपकी 5 साल की जो पार्षद रहे उसमें कोई सिगरेट हो वो भी बताए और टेस्ट करके बताए क्या सिगरेट कोई अपन रखते नहीं। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र में है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा कोई सिगरेट हो तो जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल ये सियासत का जायका है और जायके यानी कि चाय की चुस्की के साथ सिगरेट भी बताएंगे भाई साहब। कैसा लगा स्वाद? अनिल भाई का सिगरेट रिसोर्ट है और चाय भी अच्छी बनी है जी, चाय का जायका अच्छा है। मेरे को तो ये बताया कि चाय जो है ठीक है सिगरेट रिसोर्ट की है, पर इससे तुलना वार्ड से करेंगे या निगम से करेंगे? वैसे वार्ड की जैसी चाय है या निगम की जैसी? वार्ड की जैसी चाय है, वार्ड की जैसी है। तो बिल्कुल ये वार्ड का जैसा स्वाद बता रहे हैं बिल्कुल चाय। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से हम उदयपुर न्यूज के साथ सियासत का जाएगा बिल्कुल लगातार सवालों की ओर रुख करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। नमस्कार।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और सियासत का जायका जो कि आप देख रहे हैं द सीक्रेट रिसोर्ट में सजा है और इस कार्यक्रम के खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट यानी कि गंदगी को धो डाले। तो बिल्कुल अरविंद जी भाई साहब मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। वार्ड 37 की बात की जा रही है, जनता के बीच रहे भाई साहब। रोड लाइट को लेकर क्या कहेंगे, वार्ड में किस तरह की सुविधाएं? रोड लाइट बहुत सुचारू है जी। और निगम में जब भी अपन कोई भी हमारे पास कंप्लेन आती है जी तो 2 दिन में वो लाइट ठीक हो जाती है। डोली मंगरी जो क्षेत्र है आपके वार्ड का, वहाँ रोड लाइट अक्सर बंद रहती है, क्या कहेंगे? मेरे को जिसने भी सूचना दी है कि ये लाइट बंद है या मैं उस रास्ते से निकला और मेरी ध्यान में आया ये लाइट बंद है जी, तो वो लाइट 2 दिन में ठीक हो जाती है। तो कहने का मतलब वो डोली मंगरी में अभी रोड लाइट ओके है या बंद है, कैसे? वर्तमान की स्थिति मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे पास कोई भी कंप्लेन नहीं है। समस्या आई थी कि आपको लगता है अभी कोई कंप्लेन नहीं है मेरे पास। बिल्कुल डोली मंगरी क्षेत्र में रोड लाइट को लेकर कोई कंप्लेन नहीं है फिलहाल। इनका ये कहना है कि जो अगर समस्या आती है वो 2 दिन में सोल्व होती है। तो बिल्कुल आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर ऐसी समस्या है तो जरूर भाई साहब को बताएं ताकि वो समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल भाई साहब, अगला जैसे बात करेंगे कि सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे वार्ड की? देखिए, सफाई व्यवस्था वार्ड में हमारे 27 बीट हैं जी, उतने कर्मचारी नहीं हैं जी। सफाई होती है लेकिन मैं भी सफाई से संतुष्ट नहीं हूँ। आप भी सफाई से संतुष्ट नहीं है? पूर्णतया संतुष्ट नहीं, सफाई बराबर होती है जी। इसमें मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने घर का जो कचरा है जी, उस कचरे को वो जो हमारे डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ी आती है उसी में डाले, अन्यत्र कहीं भी नहीं डालें। अच्छा, बिल्कुल भाई साहब, जैसे कि बात कर रहे हैं आप सफाई की बात करेंगे तो मैंने गेस्ट हाउस जो है उसके सामने एक प्लॉट खाली पड़ा है। कल उसका वीडियो भी एक वायरल हुआ था उदयपुर शहर के अंदर, और लगातार वहां देखे तो गायें जो है वो थैलियां खा रही है और प्लास्टिक खा रही है। इस पे मतलब आपने कोई फोकस किया था 5 साल में? आपने जो मीनार के सामने एक बहुत बड़ा करीब 15,000 फीट का जो प्लॉट बताया है, ये कभी विवाद में चलता था, कभी यूआईटी के बोर्ड लगते थे, कभी प्राइवेट पार्टी के बोर्ड लगते थे, कभी कोर्ट में इसका केस चल रहा है। ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर सारे क्षेत्र के लोग आके वहां पे कचरा डालते हैं जी। हमने कई बार पार्टी को भी बोला तो कि हमारा विवाद चल रहा है, निगम में यूआईटी में बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हम प्रयास करते हैं इसको सुलटाने के बाद इसकी बाउंड्री बना देंगे जी। सफाई कर्मियों से निवेदन किया कि आप वहां पे किसी भी प्रकार का कचरा नहीं डालें जी, फिर भी लोग वहां डालते हैं और ये समस्या वास्तव में ऐसी है। कुछ प्लॉट और भी होंगे ऐसे क्षेत्र में 3-4 जगह जहाँ लोग रात्रि को कचरा। अरविंद जी साहब, एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और आप भाजपा से जुड़े हुए पार्षद हैं। बात करेंगे लगातार सरकार भी अगर देखी जाए तो राजस्थान में बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी है। ऐसी समस्या आ रही है कि भाई जहाँ प्लॉट है और ये समस्या आ रही है तो इसके लिए आपका कोई सशक्त एक्शन देखने को नहीं मिला, इस पे क्या कहेंगे? हमने, मेरे पास जो जो लोगों की शिकायत आई कि इन पड़ोस में आज सुबह भी एक शिकायत आई थी कि भाई साहब हमारे यहाँ पे दोनों मकान के बीच में एक प्लॉट है, सारी कॉलोनी वाले कचरा यहाँ डाल देते हैं जी। जबकि निगम ने, सरकार ने व्यवस्था की है जी कि वहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन हो, उसके बाद भी जो कचरा आता है वो हम पड़ोस में डाल देते हैं जी। ये जनता को नहीं डालना चाहिए। कोई बाउंड्री नीची है तो हमने यूआईटी का क्षेत्र है तो यूआईटी के माध्यम से उनको नोटिस भी दिलवाए हैं जी, और कहीं पे काम हुआ है, कहीं रह गए हैं। यानी कि बाकी वार्ड की साफ सफाई में क्या कहेंगे? बाकी 80% साफ सफाई में अच्छा वार्ड है। बिल्कुल, पानी की टंकी के पास भी बहुत सारी गंदगी है, क्या कहेंगे? ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे आपने मीना रगेश हाउस बताया जी, पानी की टंकी के वहां बताया जी, ऐसे ही हमारे एक न्यू शिवनगर में है जी, एक 100 फीट पे था वो बंद हो गया है, और न्यू शिवनगर का भी लगभग बंद हो गया है। तो हम जनता से निवेदन करते हैं, बोलते भी हैं, कई बार मैं पकड़ता भी हूँ। परसों की बात है, एक जना स्कूटर पे लेके आया जी और वहां पे डाला, मैंने उसको पकड़ा, बात की, मैंने कहा भैया यार कोई कचरा पॉइंट नहीं है जी। हमने उसको प्यार से समझाया तो आगे उसने कहा मैं भाई साहब नहीं डालूंगा यहाँ पे। अच्छा, तो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे धीरे धीरे उसको बंद करें, और सफाई कर्मियों को भी हमने पाबंद किया है कि रात को जो डाल जाए सुबह तुरंत प्रभाव से इसको उठा लिया जाए। ये तो हो गई कचरा की बात, जो गंदगी करते हैं, जनता गंदगी कर देती है, आपका ये कहना है, बट निगम की तरफ से कोई सफाई व्यवस्था को इसके लिए सुचारू किया आपने? निगम की ओर से नियमित रूप से पानी की टंकी और जहाँ पे भी कचरा डालते हैं। आप निगम की सफाई कर्मी जो कार्य करते हैं सफाई व्यवस्था से संतुष्ट है क्या? हाँ, ये संतुष्ट हैं जी, जो काम बताते हैं वो करते हैं। नहीं ठीक है, करते हैं, लेकिन जो आपके वार्ड में गंदगी है उसको पूर्णतया सफाई नहीं किया गया। ये जो 3 पॉइंट आपने बताया है ये मेन समस्या है जी।
तो भाई साहब एक चीज और है इसमें, धोली मंगरी जो क्षेत्र है उसमें जैसे आप कह रहे हैं ठीक है ये 3 पॉइंट हो गए, पर वहां पे नालियां भी ब्लॉकेज है, नालियां में सफाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? लंबे समय से मांग है लोगों की। यदि कोई नाली टूटी है जी जहाँ मेरे पास शिकायत आई थी जी गली नंबर 2 में, जी वहाँ मैंने उस नाली को ठीक करवाया। जी और एक सीवरेज के बाद बहुत बड़ी समस्या आई है। जी, सीवरेज के बाद हर हाँ, बिल्कुल वार्ड में समस्या जहाँ चूहे नहीं देखने को मिलते थे, आजकल चूहे उस नालियों में देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहे हैं और बड़े बड़े नालियों के पास में बिल बना रहे हैं। इस समस्या से मैं यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो आए दिन वो मिट्टी निकाल के नालियों को आखिर करते हैं। मैं तो एक चीज ये कहता हूँ, क्या कारण है इसका हमने रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी, तो एक मैं वो चीज इसमें प्लस करना चाहूंगा कि ये जो आप सफाई व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं बता रहे हैं कि भाई वास्तव में दिक्कत है, क्या निगम में इसकी बात आपने प्रमुखता से रखी है? नहीं, ये बात अभी जो चूहे वाली जो बात नहीं नहीं, चूहे नहीं, ऑल ओवर बाकी साफ सफाई के लिए तो नियमित रूप से हमारे सफाई होती थी, तो सफाई के लिए हम फोन करते थे जी, हमारे इंस्पेक्टर को फोन करते हैं, हमारे जमादार को फोन करते हैं। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है छोटी मोटी समस्या के लिए फोन पे वार्तालाप से हो रहा है, लेकिन जो 3 प्रमुख पॉइंट बताए थे मैंने, एक तो प्लॉट में कचरा, पानी की टंकी के पास जो गंदगी है, वहाँ शौचालय भी है उसमें भी गंदगी है, जो लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, भाई लंबे समय से ये दिक्कतें हैं, तो इसके लिए आपने कोई लिखा है? शौचालय का वहाँ पास में जो जन सुविधा के लिए जो शौचालय बना रखा था आपका पानी की टंकी के पास में, उसमें भी गंदगी होने की वजह से आम जन उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो कहीं कि वहाँ गंदगी है जरूर है, तो उसको सोल्व करने के लिए आपने बोर्ड बैठक में मुद्दे उठाए क्या? जो एक हमारा 2 बाथरूम बने हुए हैं सेमनेरा समाज के शमशान के पास में जी, वो मेरे पूर्व कार्यकाल में बने थे जी। शहर के जितने भी बाथरूम्स बने हुए हैं उनकी नियमित सफाई का काम नगर निगम का है जी। और जब सफाई पूरी नहीं होती है, हमको भी शिकायत मिलती है या हमको भी देखने का मिलता है, तो निश्चित रूप से हम संबंधित डिपार्टमेंट को इस बात का कह के उसकी सफाई करवाते हैं। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा सर, कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था को लेकर आपके वार्ड में वास्तव में दिक्कत है, आप कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। मैं वही कहना चाह संतुष्ट हूँ, मैं बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर सफाई 7% नहीं हूँ। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा सर, बिल्कुल आप कह रहे हैं 80% हूँ, 20% नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं जो 20% की समस्या यही है मेन, जो जनता उससे परेशान है, तो निगम की कहीं ना कहीं वहाँ उदासीनता है, तो वास्तव में अगर होना चाहिए जो चीज नहीं हो पा रही है, जो सफाई की कमी है निगम इसको देखती है जी। आप जो क्वेश्चन करें निगम की उदासीनता है, तो निश्चित रूप से वो रिलेटेड निगम से ही है। बिल्कुल। तो अगला सवाल भाई साहब मेरे से ये है, मतलब बात ये करेंगे जो लंबे समय से सुलभ शौचालय की भी वार्ड में मांग है, क्या कहेंगे इस पे? मेरे पास आपने सुलभ शौचालय के लिए आज दिन तक जी किसी भी क्षेत्रवासी ने जी कोई भी न तो रिटर्न में न मौखिक रूप से मुझे, मतलब आपको कोई मांग नहीं की? नहीं बिल्कुल। पर लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मैनेजर गेस्ट हाउस से अपन अंदर जो एंट्री करते हैं, मेन मार्ग जो है अपने सेक्टर का, उस सेक्टर का मेन मार्ग से अंदर जो एंट्री करते हैं वहाँ मतलब दिन में अपन देखें तो लगभग 500 पब्लिक निकलती है उस चौराहे से, तो वहाँ सुलभ शौचालय होना चाहिए। सुलभ शौचालय अपना होना चाहिए बाथरूम के लिए, व्यापारियों को भी जो है और आम लोगों को भी परेशानी रहती है, तो यदि कहीं हमें जगह उपलब्ध होती है तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब एजेंसी भी होगी, यूआईटी की एजेंसी या नगर निगम से, जिससे कोई भी हमको जमीन उपलब्ध कराएगा तो हम निश्चित रूप से बिल्कुल राइट बात है, आपकी जमीन उपलब्ध होगी तो ही आप बना पाएंगे, लेकिन कहना यहाँ वास्तव में वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल, पूरे स्मार्ट रोड पे भी आप देख लो, मैं वो भी बता रहा हूँ जी, वहाँ पे भी कहीं पूरा बाथरूम नहीं है, उसकी भी हमने डिमांड की थी जी, हमने निगम में भी लिख के दिया, यूआईटी में भी लिख के दिया जी। तो बिल्कुल देख रहे हैं आप, रविंद्र जी भाई साहब है, यानी कि सेक्टर जो मेन मार्ग है वहां पर भी बाथरूम की इन्होंने रिक्वायरमेंट की, और बाकी ठीक है, बिल्कुल जन सुविधा के लिए इन्होंने भी कहा बिल्कुल होना चाहिए, जो वहां नहीं है वो होना भी चाहिए क्योंकि ये लाजमी है। बिल्कुल। अगला सवाल भाई साहब ये है कि जो नौका चौराहे जो है, यानी कि नौका जो है आपका क्षेत्र, उस क्षेत्र से टेकरी चौराहे लिंक रोड पर धूल उड़ती दिखाई देती है। नौका चौराहा, जो नौका चौराहे से टेकरी जो लिंक रोड है, नोखा चौराहा कहीं, यानी कि नोखा जो आपका क्षेत्र है, नोखा गांव तो यहाँ हो गया, टेकरी रह गई आप, टेकरी वो बीच में जो लिंक रोड निकल रहा है नोखा गांव से होगा। हाँ, तो नोखा गांव का वो बिल्कुल हनुमान जी के यहाँ से लेके तो ये चिराग कॉम्प्लेक्स तक यहाँ जो धूल उड़ रही है, इसके लिए आपने कोई किया है? जो 20 फीट रोड जो हमारी है, तो दोनों तरफ खेतों के हो निकल रही है, यहाँ सीवरेज का कार्य मेरे कार्यकाल समाप्त होने के बाद खत्म हुआ। अच्छा,
तो इससे पहले लगभग 8 या 10 महीने से सीवरेज का कार्य खत्म होने के बाद हमने एक बार उसका पेच निकलवाया, जी पर बारिश में वो पेच वापस टूट गए, क्योंकि जब सेटल नहीं होता उससे पहले अपन उसके ऊपर डामर करते हैं तो वो वापस बैठता है। उसके पश्चात हमने निगम में भी लिखा है और यूआईटी में भी लिखा है, और अभी हाल ही में 2 तारीख को मैंने यूआईटी में भी आयुक्त महोदय को नोखा गांव की और वहाँ आसपास जो गलियां हैं नोखा वाली रोड पे ही, और एक हमारी जो आपने समस्या बताई न्यू महावीर नगर की, इस रोड करने का पत्र अभी दिया है हाल ही में। अभी दिया हाल ही में। हाँ। अरुण जी साहब, बात करेंगे नगर निगम के महापौर जी जो थे, इनकी अधिकारी की पोस्ट से यहाँ तक पहुंचे थे, जीएस टाक साहब, उनके पास आप जन मुद्दों को लेकर कितनी बार गए और उसमें से कितने कामों को आपने अमल में लाया? देखो, वार्ड के कई कार्यों का जो भी कराने होते नहीं, ऐसे 2-3 प्रमुख कार्य बताएं, ताकि मतलब यूं कि जनता को भी पता चले कि भाई जो कहीं न कहीं बात हुई है आपके और महापौर जी के बीच वार्ड के लिए, जन मुद्दों के लिए, तो उसमें इतने कार्य ये सक्सेस हुए हैं। लगभग संपूर्ण वार्ड मेरा जी यूआईटी क्षेत्र का है जी। एक भी कोई ऐसा एरिया नहीं है जी जो नगर निगम क्षेत्र में आता हो। जी। फिर भी हमने शुरू में जब हम पार्षद बने जी तब सड़कें की कुछ इस क्षेत्रों में ज्यादा आवश्यकता थी जी। हमने दिया है, महापौर जी ने उनको गंभीरता से लेते हुए जी। प्रथम प्रायोरिटी पे उस महावीर नगर और सड़कों को उन्होंने बनाया है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं भाई साहब बात करेंगे, ठीक है आपने सड़कें बनाई, जो मुद्दा ठीक है। निगम के बोर्ड बैठक में आप कितनी बार गए? हर बार जाते थे? निगम की जितनी भी बोर्ड बैठक हुई है, एक बोर्ड बैठक में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से मैं नहीं गया, बाकी सब में गए? बाकी सब में गया। ऐसे जो निगम की बोर्ड बैठक में जब जाते थे आप, जन मुद्दे रखते थे, क्या आपकी सुनवाई पूरी होती थी या फिर बीच में आपको रोका जाता था? नहीं, तो बीच में रोका नहीं जाता था। जितना मुझे बोलना था या मेरी जो समस्या थी मुझे रखनी थी, या जनता की जो मांग थी वो रखनी थी, वो हमेशा पूरी रखी है। नहीं, और रिटर्न में भी दी है। ऐसे कई पार्षद है जिन्होंने ये कहा कि भाई बोर्ड बैठक में हमको तो रोक दिया। नहीं, हमको कभी नहीं रोका। बिल्कुल। सर, अगला बात रखने का तरीका होना चाहिए जी, बात प्रभावी ढंग से होनी चाहिए, तो कोई नहीं रोके। तो यानी कि आपने जो प्रमुखता से रखे सवाल वो सब सही थे, इसलिए किसी ने रोक टोक नहीं की? नहीं, वो काम हुआ या नहीं हुआ उसकी कोई नहीं, लेकिन हमने हमारी समस्या को या जनता की जो मांग थी उसको रखा है। जी। सर, सफाई व्यवस्था की बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ कर्मचारी कम थे, तो क्या कहा गया था उस दरमियान सफाई व्यवस्था में? जब आपने मुद्दा रखा था तो निगम से आपको सफाई व्यवस्था की कमी दिखाई थी, तो कितने सफाई कर्मी थे और निगम में सफाई कर्मियों के अधिकारी जो है उन्होंने क्या कहा था? 27 बीट हैं और 23 कर्मचारी लगे थे जी। 4 कर्मचारी उसमें कम थे जी। तो हमने लगातार उन्होंने कहा जैसे भी होगा हम आपके एडजस्ट होगा तो हम इसको, नहीं तो दिन में इसकी सफाई, जो बीट हमारा रह जाता है दिन में उसकी सफाई कराएंगे। अच्छा, तो सफाई तो नियमित होती थी जी। जहाँ बीट खाली था तो वहाँ 2 दिन छोड़ के या 4 दिन छोड़ के उसको पूर्ति कराते थे। यानी कि इनकी सफाई कर्मियों की तो कमी थी, ये तो आपको पता ही है। वो तो है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल। माली कॉलोनी 100 फीट रोड की बात करें, जो कुंभानगर लिंक रोड पर जाता है, उस पे आपने क्या आपकी तरफ से पैरवी की है? माली कॉलोनी जो 100 फीट रोड है, स्वागत वाटिका से लेकर नारायण सेवा हॉस्पिटल जी जी, इस रोड को आदर्श रोड और स्मार्ट रोड बनाने के लिए हमने सर विधायक तत्काल अभी जो हैं वर्तमान में ताराचंद जैन साहब को पत्र दिया है जी। आयुक्त महोदय से इस पे हमारी कई बार चर्चा हुई है जी। कई बार सहमति बनी, एक बार अतिक्रमण भी हटाया जी। लेकिन अभी ये प्रोसेस में है। अच्छा। और इस रोड को आदर्श रोड बनाएंगे। अच्छा अच्छा। मेरा कार्यकाल भले खत्म हो गया जी, लेकिन ये अभी प्रोसेस में है। अच्छा, तो अभी कार्य प्रोसेस में है, कहने का मतलब 100 फीट का कार्य प्रोसेस में है माली कॉलोनी 100 फीट। बिल्कुल भैया, इसी रोड की बात करते हैं तो शाम के समय अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक व्यवस्था को क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, जो ये खाऊ गली के नाम से प्रसिद्ध हो गई 100 फीट रोड जी, जिस उद्देश्य से ये रोड बनाई थी, खाऊ गली के नाम से ये रोड हो गई जी। तो वहाँ पे सारे खाऊ मतलब देसी में जो खाऊ मतलब खाने वाले जो आते हैं, अच्छा। वहाँ पे पाव भाजी, पानी पूरी अनेक रेस्टोरेंट, मतलब रोड खाऊ हो गई या फिर उस रोड का नाम ही खाऊ गली हो गया। अच्छा, जैसे परांठा गली है दिल्ली में, वैसी हमारी वो खाऊ गली हो गई। अच्छा, और भाई साहब खाऊ गली में 2 शब्द अर्थ निकल रहे हैं,
अर्थ के ऊपर नहीं वो जाए, भी समझाए, बाकी गलत अर्थ की ओर नहीं जाए। जी, खाने वाले लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है। अच्छा अच्छा, खाने वाले लोगों के हिसाब से खाऊ गली। क्योंकि जिसको भी पाव भाजी खाना, पंडित पाव भाजी का बड़ा शोरूम बन गया। जी 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 इधर 2-3 बड़े बड़े रेस्टोरेंट आ गए। जी पूरी रोड पे आपके डोसा वाले, पिज्जा वाले खड़े रहते हैं। जी। तो तो बिल्कुल उसकी वजह से शाम को जो लोग आते हैं वो इसके लिए आपने कोई प्रयत्न किया है क्या, मतलब ट्रैफिक बिल्कुल 100% प्रयास किया है। क्या रिजल्ट तो नहीं मिला उसको? रिजल्ट नहीं मिला। केवल एक जगह पेंसिल डिवाइडर लगाए, एक जगह डिवाइडर है, जहाँ नहीं था वहाँ पेंसिल डिवाइडर लगवाया। जी वहाँ हनुमान जी से लेके स्वागत वाटे की तरफ जो जाते थे, जी तो बीच का जो एक पार्ट है जी, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते थे। बिल्कुल सही है। वहाँ हमने पेंसिल डिवाइडर लगा के जी इस प्रयत्न को कम किया है। जी हमने कई व्यापारियों को भी निवेदन किया कि हमारा जो व्यापार है सड़क पर नहीं लाएं, जी हमारी जो सीमा है नाली के जी उधर रखें, ताकि जो हमारा ग्राहक आएगा उसको आसानी से पार्किंग करने की जगह मिलेगी। आपने 10 फीट बाहर आ गए, उसके बाद 15 फीट उसने पार्किंग कर दी। 100 फीट की सड़क 10 फीट इधर और 10 फीट इधर रखी। अच्छा, तो निश्चित रूप से इस 2 महीने में तो मतलब ये ट्रैफिक का व्यवस्था की जो आपने है ये सुलभ करने के लिए प्रयत्न किए। बिल्कुल भाई साहब, अरविंद जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है आपके पास और बात करेंगे जन मुद्दों की बात है। जन मुद्दों के लिए निगम में कितनी बार टेबल बजाए आपने? देखो, एक तो टेबल बजाना हाँ और एक कार्य कराना, एग्जैक्टली। नहीं, आपने कितनी बार बजाए? क्योंकि मैं मुझे टेबल बजाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, बस वही तो आप देख रहे हैं। क्योंकि जन मुद्दों की बात करने के लिए एक जनप्रतिनिधि वहां जाता है, जिस तरह से निगम में जाने के बाद जनप्रतिनिधि जन मुद्दों को रखता है और जिस कार्य को नहीं होता है तो उसके लिए टेबल भी बजाए जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से समर्थन देना यानी कि उसको कहते हैं, लेकिन इनका जो कार्य करने का जो है वो कहना है कि भाई मैंने टेबल बजाने की जरूरत नहीं पड़ी, कार्य हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे जो समस्या है वार्ड में, यानी कि सफाई व्यवस्था को लेकर आपको जो दिखाया था कि यानी कि मनरेगा गेस्ट हाउस के सामने जो प्लॉट है या पानी की टंकी है या सुलभ शौचालय जो है उसके वहाँ गंदगी है, तो उसको लेकर इन्होंने भी जिक्र किया। वास्तव में कहीं ना कहीं उदासीनता दिखी है, उसमें कोई जायज नहीं है। फिलहाल भाई साहब बात करेंगे सवालों के आखिरी पड़ाव में है, ठीक है? तो क्या आप चुनाव लड़ना है? मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ जी। और संगठन ने मुझे लड़ाया है। जी यदि संगठन अवसर देगा जी, तो चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब कोई बात नहीं, राजनीति क्षेत्र है ये तो। अच्छा, संगठन अगर देता है तो आप हाँ, चुनाव जरूर लड़ेंगे। मैं संगठन का कार्य करता हूँ जी और संगठन में अच्छा मतलब 1990 से अभी तक कार्य करता आया हूँ। अच्छा, तो भाई साहब चुनाव तो ठीक है, संगठन कहता है तो सर्वोपरि आप कह रहे हैं, संगठन कहेगा चुनाव लड़ेंगे। बात करेंगे नगर निगम में जो आप जीत के गए थे और जब आपसी जो तालमेल था यानी कि जन मुद्दों को लेकर, कभी किसी से विवाद तो नहीं रही? मेरा किसी से कभी कोई विवाद ही नहीं हुआ पूरे नगर परिषद में। किसी भी पार्षद से कोई न किसी समिति अध्यक्ष से हुआ, किसी से नहीं हुआ ना। तो बिल्कुल समिति अध्यक्ष तो आप भी रहे। मैं समिति अध्यक्ष रहा। अब मेरे को समिति अध्यक्ष रहे हैं आप, तो राजस्व विभाग जो है आपका, राजस्व विभाग से आप समिति अध्यक्ष थे निगम के, राजस्व को लेकर क्या कहेंगे? वास्तव में आपके वार्ड के भी बताओ या उदयपुर से भी बताए। नगर निगम की राजस्व समिति एक महत्वपूर्ण समिति है जी। इसकी आय से हम नगर निगम चलाते हैं जी। हालांकि इसकी आय केवल एक समिति की आय से ही हम निगम को नहीं चला पाते। सरकार की और भारत सरकार की ग्रांट बहुत आवश्यक है जी। हमारी आय लगभग 15 करोड़ से लेकर 20-25 करोड़ तक रहती है जी। तो जब मैंने 2019 में इस समिति का अध्यक्ष बना जी, तब हमारा रेवेन्यू 19 करोड़ रुपए था जी। और जब हमने छोड़ा जी तो 27 करोड़ था। अच्छा, तो लगातार हमने प्रयास करते हुए निगम की आय को बढ़ाया है, बढ़ोतरी की है। पर भाई साहब आय में तो बढ़ रही है, लेकिन विकास क्यों नहीं बढ़ रहे उदयपुर में, ये बताया आप। विकास तो देखो, आय तो आ रहे, पैसे तो आ रहे हैं, पर विकास नहीं हो रहे ना। मेन मुद्दा वही आ रहा है, जनता के बीच में नहीं जा रहा है विकास। तो अब समय के हिसाब से हो रहा है। क्या आपको लगता है वास्तव में विकास में कमी है उदयपुर में? यह विकासशील शहर है अपना, विकसित है ही नहीं। बिल्कुल। तो विकास की तो काफी आवश्यकता है, काफी आवश्यकता है। बिल्कुल। आज हम जिस दौर में चल रहे हैं उस दौर में जिस स्तर का डेवलपमेंट होना चाहिए वो आवश्यक है जी। जो रोडों का हमारा मापदंड होना चाहिए उस हिसाब से रोड होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये वार्ड 37 की बात की गई और राजस्व विभाग समिति के जो अध्यक्ष हैं अरविंद जी भाई साहब मेरे साथ हैं। इन्होंने बताया कि भाई वास्तव में किस तरह का 5 साल का कार्यकाल रहा और जन मुद्दों की बात की गई, कहाँ विकास हुआ है, कहाँ कमियां रही है,
उसको भी आपके सामने रखा है। और आपको लगता है कि आपके वार्ड में अगर कहीं कमी है जो भाई साहब तक नहीं पहुंची है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि भाई साहब उस चीज को जरूर देखेंगे और जरूर बताएंगे कि भाई वास्तव में इस चीज पर ये खुद भी विचार करेंगे। भाई साहब एक चीज और है, आपने कहा अब 20% सफाई हूँ, आप संतुष्ट नहीं हो और 80% हो, तो अभी आपने 100% पूरा करना है सफाई में करना पड़ेगा। तो ये उदयपुर न्यूज और वाइटेक्स दी रहा आपने, बिल्कुल सफाई करवा दे, वाइटेक्स यूज करें ताकि गंदगी को धो डाले। बिल्कुल। तो आपने भी वार्ड में भी यूज करना है, भाई गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है, गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। बिल्कुल। वाइटेक्स यूज करने से सफाई अच्छी होगी, वार्ड भी अच्छा होगा और व्यक्तित्व भी निखरेगा। तो बिल्कुल भाई साहब, स्वच्छता को रखना बहुत जरूरी है और उदयपुर एक शहर ऐसा है जो स्वच्छता में हमेशा अपना नाम रखता है। तो कहीं ना कहीं जो गंदगी फैल रही है उसको जरूर कंट्रोल करना चाहिए। वैसे व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी यही सोचना है। तो फिलहाल सियासत का जाएगा। आखिरी सवाल मेरा भाई साहब ये है, वार्ड 37 में जो कहीं ना कहीं कमियां रही हैं उसके लिए वार्ड की जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप? मेन तो नाली और सड़क की सफाई की समस्या जो रहती है जी, तो पहले भी मैंने बताया जी, आम मतदाताओं से, जनताओं से निवेदन करना चाहता हूँ जी, कि जिस क्षेत्र में जी, सीवरेज का कार्य हो गया है जी, वह सीवरेज का कनेक्शन अवश्य ले। जी, सीवरेज का कनेक्शन लेने से नाले में पानी नहीं आएगा, जी, तो नाले की गंदगी खत्म होगी और मच्छर नहीं होंगे। दूसरा, हमने और भारत सरकार का भी एक है कि हमारा कचरा सड़क पे नहीं आए तो नगर निगम ने भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ियां लगा रखी है। जी, जो भी घर का कचरा हो, समय पर जब गाड़ी आती है हमें उसको उसी में डालना चाहिए, अन्यत्र पानी की टंकी या 100 फीट या मिनरल गैस वह नहीं डालें, ताकि हमारा वार्ड अच्छा, सुंदर, स्वस्थ नजर आए। बिल्कुल। ये सियासत का जायका उदयपुर न्यूज की खास पेशकश है और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि द सीक्रेट रिसोर्ट में है। तो कहीं न कहीं इतनी सारी सीक्रेट बातें आई है आपके सामने। इस वार्ड की जो बात की है, स्वच्छता की बात की है, यानी कि जन मुद्दों की बात की है। फिलहाल मैं सियासत का जायका आप इसी तरह से अलग अलग पार्षदों से मिलाने के प्रयत्न कर रहा हूँ और उदयपुर न्यूज के इस खास कार्यक्रम को आप देखते रहिए। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मैं चेतन निराला, और आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार। नमस्कार।